अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 18 है, मिसिंग पर्सन्स इनहेरिटेंस पर, यानी मफकूद की मीरास। ऐसा फर्द जो कि मिसिंग है, जो लापता है, उसकी मीरास के सिलसिले में इस वीडियो में तफसील बताई गई है। A person who has disappeared and it is not known whether he or she is alive or dead, then he or she is considered as missing। यानी ऐसा फर्द जो कि गायब हो गया है और वो जिंदा है या मर चुका है, उसकी कोई इत्तला नहीं, तो ऐसे शख्स को मिसिंग कंसिडर किया जाता है। एज पर शरिया यानी एज पर इस्लामिक लॉ, a missing person will be considered alive till he or she reaches 90 years of age। यानी मिसिंग पर्सन को अलाइव समझा जाता है जब तक कि उसकी उम्र 90 साल की न हो जाए। If the missing person is an heir of someone, then the assets distribution shall be done considering him or her alive। यानी कि उसके खानदान में किसी की मौत होती है और वो मिसिंग पर्सन अगर किसी का वारिस होता है तो उस मिसिंग पर्सन का भी हक प्रिजर्व करना चाहिए मीरास की तकसीम के वक्त। द मिसिंग पर्सन कैन होल्ड 2 टाइप्स ऑफ स्टेटस, यानी जो शख्स गायब है वो 2 किस्म के स्टेटस रख सकता है मीरास के सिलसिले में। पहला स्टेटस देखें, he or she is considered alive for his or her assets, hence others cannot inherit from him or her। यानी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचे तक उस गायब शख्स को जिंदा समझा जाएगा और उसकी मीरास में किसी को हक मीरास नहीं दिया जाएगा। दूसरा स्टेटस है, he or she is considered dead for the inheritance of others, hence he or she cannot inherit and his or her share is kept reserved। यानी कि अगर वो किसी मरहूम का वारिस है तब उसकी मीरास का हक उसको नहीं दिया जाएगा चूंकि वो गायब है, अलबत्ता उसका हक मीरास महफूज रखा जाएगा। As long as there is no information about his life or death or he or she reaches 90 years of the age, his or her assets are kept reserved। यानी जब तक कि उसके बारे में, यानी उसकी जिंदगी और मौत के बारे में कोई इत्तला, कोई खबर नहीं मिलती, उस वक्त तक, या उसकी एज जब तक 90 ईयर्स की नहीं हो जाती, उस वक्त तक उसकी मीरास को रिजर्व रखा जाएगा, महफूज रखा जाएगा। खाजी, दैट इज द जज ऑफ इस्लामिक स्टेट, शैल टेक केयर ऑफ दोज एसेट्स एंड द पेरेंट्स एंड हिज और हर चिल्ड्रन शैल बी नरिश्ड फ्रॉम द सेम। यानी जो शख्स गायब है उसके जो एसेट्स हैं, उसका माल और मता जो है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट पर होगी और उसकी आमदनी से ही उसकी औलाद और उसके वालिदैन का खर्चा हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा उस गायब शख्स के एसेट्स में से। If his or her death is proved or he or she completes 90 years of age, then his or her inheritance is distributed among the heirs। यानी कि वो गायब शख्स की डेथ प्रूफ हो गई, यानी उसके मरने की खबर कंफर्म हो गई या कंफर्म नहीं हुई लेकिन वो 90 इयर्स की एज को पहुंचता है, तब उसके वारिसीन में उसकी मीरास तकसीम की जाएगी। It should be obvious that only those heirs are legal heirs who were alive when the death of the missing person is declared। यानी हुकूमत की तरफ से ऐलान होगा उस शख्स की मौत का जो कि गायब है और उसकी उम्र 90 साल की हो चुकी है, और जब हुकूमत की तरफ से उसके डेथ का डिक्लेरेशन होगा उस वक्त के वारिस ही लीगल वारिस समझे जाएंगे। एनीवन हु डाइड अर्लियर टू हिम और हर आर नॉट लीगल हेयर्स। यानी उसकी डेथ डिक्लेयर करने से पहले अगर कोई मरता है तो वो इसका वारिस लीगल वारिस नहीं कहलाएगा, यानी शरई वारिस नहीं कहलाएगा। इन केस द मिसिंग पर्सन इज फाउंड अलाइव आफ्टर हिज और हर डेथ इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट और ज्यूरिस, देन द डिक्लेरेशन इज नो मोर वैलिड। यानी अगर कोर्ट गायब शख्स की मौत का ऐलान करती है, डिक्लेयर करती है, या उलमा काजी वगैरह उसकी डेथ का ऐलान करता है और उसके बाद यानी ऐलान के बाद अगर वो गायब शख्स हाजिर हो जाए तब ये डिक्लेरेशन वैलिड नहीं रहेगा, इसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। Whatever assets he or she had left should be returned to him or her। यानी उस गायब शख्स ने जो कुछ माल और मता छोड़ा था उसका माल और मता उसको लौटा देना पड़ेगा। There are differences among Muslim jurists about the missing time duration। यानी कि गायब शख्स को किस वक्त डेड डिक्लेयर किया जाएगा, कितना ड्यूरेशन इंतजार करना चाहिए, इस सिलसिले में आइमा अरबा में इख्तिलाफ है। देखें, दो इमाम अबू हनीफा स्टेटेड 120 years but majority of Hanafis believe it to be 90 years। इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक गायब शख्स को 120 साल के बाद डेड डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन हनफीज की मेजॉरिटी यानी हनफी उलमा की मेजॉरिटी 90 ईयर्स को बिलीव करती है। शाफी फिक़ एंड हम्बली फिक़ अलाउ द कोर्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट टू डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस। यानी इमाम शाफी और इमाम हम्बल दोनों भी इस्लामी हुकूमत की अदालत को यह हक दे है कि वो फैसला करे कि गायब शख्स का ड्यूरेशन
کتنا ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کرنے کے لیے. However, Imam Shafi'i says that the minimum duration can be 7 years and Imam Hanbal says that it can be 4 years if there are strong reasons for the death of the missing person. یعنی امام شافعی اور امام حنبل ایک پاسبلٹی یہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر غائب شخص کے مرنے کا کوئی اسٹرانگ ریزن ہو، کوئی خاص وجہ ہو، تو ایسی سچویشن میں اس کا انتظار 7 ایئرز اس کے ڈیتھ کے ڈکلیئر کرنے کے لیے 7 سال امام شافعی کے مطابق اور 4 سال امام حنبل کے مطابق انتظار کیا جا سکتا ہے. یہاں دیکھیں اس کو اس چارٹ میں بتایا گیا ہے ڈفرینسز ان فقہ فار دی ایبسنس پیریڈ آف دی مسنگ پرسن، یعنی غائب شخص کے کتنے ایبسنس کے بعد اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے چاروں اماموں کے نزدیک. لیفٹ پہ دیکھیں ان کے نام ہیں. حنفی فقہ کیا کہتا ہے دیکھیں 90 ایئرس یعنی 90 سال کے بعد غائب شخص کی عمر جب 90 سال ہو جائے تب اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے. شافعی فقہ کے پاس 2 پاسبلٹیز ہیں. پرمٹ دا کورٹ ٹو ڈیٹرمن دا ڈیوریشن، یعنی عدالت کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ ڈیوریشن ڈیٹرمن کرے، یا 7 سال کا وقفہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے غائب کی موت کا ڈکلیریشن کرنے کے لیے. حنبلی فقہ جو ہے وہ پرمٹ کرتا ہے کورٹ کو ٹو ڈیٹرمن دا ڈیوریشن، اور دا ڈیوریشن میں بھی 4 ایئرس، یعنی کہ عدالت کو حق دیا جائے کہ ڈیوریشن کو فکس کرے، ڈیٹرمن کرے، یا ڈیوریشن 4 ایئرس بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. مالکی فقہ کا دیکھیں اسٹیٹمنٹ 70 ایئرس، یعنی غائب شخص کی عمر جب 70 سال ہو جائے تو اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.